इसमें 1 से 9 तक सवाल लोग कर चुके हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल दीजिए। ये बेटा क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं, हालांकि आपके पास लिखे हुए ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं से लिख दे रहा हूँ क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो इससे थोड़ी सी मदद मिलेगी हम लोगों को, ठीक। चौथा होता है जिनकी एक भी सतह न रखी हो। ये जो फॉर्मूले हैं बेटा आपने गणित में भी पढ़े हैं ये फॉर्मूले। ये टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण क्रस्ट सुना होगा 2 × 12 b + bh + hL। भुजाएं जो होती है वो 4a होती हैं, जो कि ये रहा, ठीक है ना। तो ये आपने चीजें पढ़ रखी है। जिनके पास नोट नहीं है, जिनका पहला दिन है या जो नहीं आए थे लास्ट क्लास में, मतलब जिनके पास फॉर्मूले नोट नहीं है वो नोट कर लीजिए बेटा।
चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके पूरे फॉर्मूले में बेटा LBH लिखा हुआ है, इन LBH का परिचय आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से पहले से मैंने बताया था कि ये LBH निकाले जाते हैं, है ना। तो इसमें तरीका ये होता है, जैसे आपको L निकालना होगा तो L निकालने का तरीका ये होगा, बोलो क्या होगा, बड़े घनाभ की लंबाई बटे छोटे धन की, शाबाश, छोटे धन की। बेटा आपको इस तरह से L निकालना पड़ेगा। जब ये L आपका निकल जाएगा तब आप ये L का मान इस पर रख पाओगे। इसी प्रकार से आपको B भी निकालना पड़ेगा। B के लिए भी मेथड नहीं जाता है कि बड़े घनाभ, बेटा बड़े घनाभ की चौड़ाई बटे छोटे धन की, ठीक है। ये होता है बेटा B निकालने का तरीका। आज H का भी यही मेथड होता है सर। H कहीं आगे देता हूँ। H का मेथड ये होता है कि बड़े घनाभ की ऊंचाई बटे छोटे धन की ऊंचाई। आपको पता है आमतौर पे लोग इतना पढ़ते नहीं है घन घनाभ को डिटेल में, इतने मतलब डीपली, या कह सकते हो इतना डिस्कस टीचर भी नहीं करते तो स्टूडेंट भी नहीं करते, दोनों ही लोग नहीं करते। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को अगर आपको ध्यान देना होगा तो फॉर्मूले के अलावा डायग्राम बेसिस पे भी कर रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए कि अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है, आपसे छूटे भी ना, मेन इंपॉर्टेंट बात यही। इस कारण से चैप्टर को हम लोग केवल फॉर्मूला बेस्ड करके नहीं पढ़ रहे हैं। केवल फॉर्मूला बेस्ड करके करते तो आपको 5-6 सवाल बोल देते जो फॉर्मूला पर आधारित होते, आप आराम से लगा लेते। लेकिन हमने आपको इसीलिए जानबूझकर फॉर्मूले के अलावा वाले सवाल भी इसमें दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखो। देखिए आ जाते हैं 10 से लेकर 14 नंबर, 10 से लेकर 14 नंबर तक का सवाल। अब जरा पढ़िए, जानकारी क्या दी गई है, पढ़िए। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला गया दोनों जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर और गुणे 2 सेंटीमीटर है, इसे नीले रंग से लिखा। खैर ये जो पॉइंट नंबर सेकंड है, पॉइंट नंबर थर्ड है, फोर्थ है, इसको छोड़ दो, फिलहाल सीधे पांचवा पढ़ते हैं। हाँ, कि बराबर छोटे घनों में परिवर्तित हो गया, मतलब ये कि जो छोटे घन काटे गए वो कितने सेंटीमीटर के काटे गए, 1-1 सेंटीमीटर के काटे गए। चलिए अच्छी बात है। अब गौर करना बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग एक घनाभ बना लेते हैं, ठीक है, एक क्यूबॉइड हम लोग बना लेते हैं, घनाभ बना लेते हैं। एक घनाभ जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक घनाभ बना लेते हैं। बेटा ये घनाभ है, एक क्यूबॉइड है जिसमें लंबाई दिखाई पड़ रही होगी आपको, चौड़ाई दिखाई पड़ रही होगी और ऊंचाई दिखाई पड़ रही है। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको लंबाई कहते हैं, ये जो छोटी छोटी होती है चौड़ाई, और ये जो होती है ऊंचाई। तीनों चीजें आपको दिखाई पड़ रही। इन्होंने कहा कि लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। सभी को 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है, ठीक है, अभी काट लेंगे। अगर पूरी लंबाई है 7 सेंटीमीटर की दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर की और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर की। सभी को 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है। तो अगर 7 सेंटीमीटर की भुजा को 1-1 सेंटीमीटर के हिस्सों में बांटना है तो आपको चाकू चलाना पड़ेगा 6 बार। अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। चेक करिए 7 हिस्से बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हर एक टुकड़ा 1-1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अच्छा ये जो आपने सामने लाइनें खींची हैं दरअसल ये ऊपर तक जाएगी पूरा पैरेलल, इसके समानांतर। तो बेटा इसके समानांतर कुछ इस प्रकार से, चलिए अच्छी बात है। ये हो गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में आता है बेटा चौड़ाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आपको 4 बाकी लाइनें खींचनी पड़ेगी, 1, 2, 3 और 1, 4। आप चेक कर सकते हैं ऊपर में जो टुकड़े हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के बट चुके होंगे। अगर ये पूरी मतलब इतनी जो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की है तो 1-1-1-1-1 के टुकड़े कट गए, ठीक है। ऐसा आपको बताया गया था पॉइंट नंबर 5वें में, 5th नंबर पॉइंट में यही बोला गया था, पढ़िएगा कि इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बराबर गोलों में
काटा जाता है, मिला है कि नहीं, है ना, तो वही चीज है। चलिए ये हो गई बेटा चौड़ाई। अच्छा अब बात करते हैं ऊंचाई। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो बस बीच में एक लाइन खींच दो बेटा, 1 सेंटीमीटर के 2 हिस्से होकर ये लाइन उधर तक पूरी जाएगी ऐसे। सर ये हो गया पूरा हिसाब किताब बंटवारा। चलिए अब आता है आयाम, डायमेंशन। ये क्या होता है? देखो कभी कभी आपने घर पर कहते सुना होगा, या घर पर या किसी शॉप में दुकान में कहते सुना होगा, फर्नीचर वगैरह की दुकान में या घरों में भी, कि हमारे घर में जो दरवाजा लगा है वो 10 बाई 4 का है, ये जो दीवार है ये 15 बाई 6 की है। इस तरह की शब्दावली कभी सुनी होगी। तो ये जो 15 बाई 6, 10 बाई 6 या इस तरह से बोला जाता है, एक्चुअली में ये होता क्या है? इसको आयाम कहते हैं। और ये होता किस प्रकार से है कि जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये जो बोर्ड है ये बेटा ये 10 बाई 4 का है। तो 10 बाई 4 का मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 भुजाएं 10-10 वाली हैं और 2 भुजाएं 4-4 वाली हैं। तो इसमें से करते क्या है कि 10 वाली भुजा ले लेते हैं, 4 वाली, और इस बोर्ड की नाप को इस तरह से बोल के दिखाते हैं ऐसे। इसका जो माप है, मेजरमेंट है, दैट इज 10x4, 10 बाई 4 ऐसे लिखा जाता है। जो आप बोल देते हो ना 10 बाई 4, 8 बाई 6, उसको लिखने का सही ढंग ये होता है 10 बाई 4, ये लिखा है 10 बाई 4, ठीक। 10 बाई 4 का मतलब होता है 10 is multiplied by 4। तो वो जो मल्टीप्लाइड बाई होता है उसका मल्टीप्लाई हटा दिया जाता है, केवल बाई छोड़ा जाता है, तो क्या कहा जाता है 10 बाई 4। अच्छा अब आपको देखना है बेटा, ये जो आपके सामने की ये सतह है, ये सभी विद्यार्थी जी को ये सतह, ये सरफेस, इस सतह में एक भुजा आपको ये वाली 7 दिख रही है, ये वाली भी कितनी दिख रही है 7, ये कितनी दिख रही है 2, ये कितनी दिख रही है 2 बेटा। तो ये जो सामने वाली सरफेस है, ये जो सतह है, इसका आयाम या इसकी माप कहलाएगी 7 गुणे 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें तो 7 वाली भुजा आपको दिख रही है और 2 वाली दिख रही है, तो इस भुजा, इस सतह का नाम होगा 7 बाई 2 या 7 गुणे 2। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा 7 गुणे 2 की अगर एक सतह ये है, तो ऐसी ही एक सतह पीछे भी तो होगी, तो वो जो पीछे वाली होगी उसका नाम भी क्या होगा 7 गुणे 2, जो छुपी हुई है, ठीक है। अच्छा ये जो ऊपर वाली सतह छत, जरा इस पे देखो, इसमें कितने कितने सेंटीमीटर की भुजाएं, एक तो 7 वाली है, 7 सेंटीमीटर की, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस छत का नाम होगा, इसका नाम पता है क्या पड़ेगा 7 गुणे 5, ये इसका नाम पड़ेगा बेटा, इस सतह का नाम है 7 गुणे 5। अच्छा 7 गुणे 5 अगर ऊपर है तो ऐसे नीचे भी तो होगी, तो नीचे वाली जो सतह होगी उसका नाम भी होगा 7 गुणे 5। इसके अलावा ये जो सरफेस है, इसमें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो बेटा इसका नाम कहलाएगा 5 गुणे 2। ऐसे ही 5 गुणे 2 यहाँ पे भी तो होगी, तो इस वाले का भी नाम होगा 5 गुणे 2। चलिए हमने सतह के नाम तो रख दिए, डायमेंशन आयाम के आधार पर नाम पहचाने जाते हैं हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने बोला क्या, पॉइंट नंबर सेकंड बोलो, सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहा, दोनों जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर है उस पर नीला रंग। तो 5 गुणे 2 वालों पे नीला रंग रखना है बेटा, 5 गुणे 2 वालों पे। तो सर इस पर भी रंग दे हम नीला रंग, क्यों सही जगह लगा 5 गुणे 2। और इधर वाले पे भी कौन सा रंग रहेगा बेटा, नीला कलर रहेगा, इधर पे भी, ठीक है नीला। अच्छा आगे देखते, फिर बोला गया 7 into 2, 7 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर वाले को कौन सा काला। अब 7 गुणे 2 वाले आयाम आपको ढूंढने हैं, कहां पे है सर, तो सर 7 गुणे 2 वाला तो सामने दिख रहा है, इस पर भी काला रंग बेटा, और ऐसे पीछे भी तो होगा इसके ठीक पीछे विपरीत में, तो उस पर भी कौन सा रंग काला रंग। चलिए अच्छी बात है, 7 into 5 पर लाल रंग। तो जो 7 गुणे 5 सेंटीमीटर वाले उस पर कौन सा रंग बेटा, लाल रंग। तो ऊपर छत भी तो 7 गुणे 5 की है, तो उस पर भी लाल रंग, और इसी प्रकार से जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी तो कुछ होगा, तो बेटा जो नीचे होगा उस पर भी कौन सा रंग, लाल रंग, ठीक। तो देखिए इस पूरे चित्र को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ऊपर लाल नीचे लाल, सामने काला पीछे काला, इधर नीला उधर नीला, ठीक ये है चित्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है, अब 10 की बात करिए, बोला गया ऐसे कितने घर हैं जिसमें तीनों रंग लगे हुए हैं, तीनों रंग लगे हुए। तो बेटा तीनों रंग लगे हो या कह सकते हो तीनों सतह लगी हो, आपको सीधे सीधे आंसर दे रखा है, कितना है 8। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तो आपको चित्र की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं, आप यहीं से आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। देखिए मेरी बात ध्यान सुनना, जरूरी नहीं कि हर
हर क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। डायग्राम इतना कठिन होता है कि बनाना आसान नहीं है, टाइमिंग बहुत लगता है। इस वजह से बहुत से क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं, जो सीधे फार्मूले में मान रख के निकल आते हैं। लेकिन कुछ सवाल है जो फार्मूले से नहीं हो पाते, उनके लिए चिन्ह की जरूरत पड़ती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सवाल फार्मूले से होगा, कौन सा नहीं होगा? तो बस सीधी सी पहचान है, एक पहचान आपको बता रहे, जब भी कभी किसी सवाल में कलर का नाम ले लिया जाए, रंग का नाम लिया जाए, जैसे लाल रंग, नीला रंग, काला, पीला, भूरा, कोई भी अगर रंग का नाम ले लेते तब आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, चित्र का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर सिर्फ कलर का नाम नहीं लेते, हाँ तो ठीक है, सीधे फॉर्मूले से आंसर निकाल देना, आपको उस चित्र की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, 11 में बोला गया कुल घनों की संख्या कितनी होगी? क्या मुझे बताइए कहीं पर भी इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किसी कलर का नाम लिया है? लाल, पीला, नीला, कुछ नहीं बोला, बस इतना बोल दिया कुल घनों की संख्या कितनी है। और सबसे आखिरी देखो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? L into B into H। अब हमको LBH का मान पता चल जाए, काम बन जाएगा। चलिए सर LBH का मान पता करते हैं, तो बिल्कुल, लेकिन कैसे निकलेगा तरीका देखना कि आपको हमने जो ऊपर कहानी सुनाई है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, उन पांचों पॉइंट में अगर आप शुरुआत से देखोगे तो बड़े घनाभ की लंबाई आपको दी गई थी 7 सेंटीमीटर दी थी। अच्छा, और उन्हीं में पांचवा पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, तो 7/1 करोगे तो बताओ कितना है? 7। ऐसे ही बड़े घनाभ की चौड़ाई थी 5, छोटे घन की भुजा 1, तो 5/1 करोगे तो कितना आएगा? 5। इसी प्रकार से बेटा बड़े घनाभ की ऊंचाई थी 2 और छोटे घन की भुजा 1, कितना आएगा? 2। तो मतलब कि L का मान आ गया 7, B का मान 5, H का मान 2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि कुल छोटे घनों की संख्या है, कुल घनों की संख्या कितनी? तो कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला ये होता है बेटा, अब L का मान, B का मान, H का मान रखिए। हाँ, कितना आएगा? 70। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, 12 में क्या कहा गया? ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो? जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, आप सामने देखिए, क्या इसका भी फॉर्मूला है आपके पास? आप जरा ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहीं पर कलर का नाम लिया है? 12 में कलर का तो कोई नाम नहीं लिया कि लाल, पीला, नीला, कुछ बोले नहीं, बस ये बोल दिया कि इनकी 2 सतह रंगी हो। आप गौर करो, 2 सतह का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले मान दी। आप में शीट किसके पास नहीं, पहले मुझे ये बताइए। शीट नहीं, मेन शीट है क्या मुझे एक्स्ट्रा दीजिए जरा, इनके पास नहीं है किसी। देखिए जब तक शीट खत्म ना हुआ करे, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल रिक्वेस्ट को हिंदी में कहते हैं विनम्र निवेदन। क्या कहते हैं? विनम्र निवेदन। जब कहीं पर आप हाईली ओबलाइज्ड होते हो तब ये शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मेरा कहने का मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब तक ये टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक शीट डिलीट आया करो। हालांकि मेरी इस बात को आप सुनोगे लेकिन मानोगे नहीं, करोगे अपने मन की, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छी बात समझाना, ठीक है? सीखना नहीं सीखना वो आपके ऊपर है। चलिए मुद्दे पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी? बेटा फॉर्मूला ये रहा। अब इस फॉर्मूले में ये रहा मतलब फॉर्मूला, इसमें आपको LBH का मान रखना है। आइए रख लेते हैं। तो मान कैसे रखेंगे बेटा? ध्यान देना, 4 गुणे कोष्टक के अंदर देखो, जोड़ घटाना तो करना आप सबको आता होगा, हमको ऐसा लगता होगा। जोड़ घटाना आता है कि नहीं? देखो सब वहां नहीं बोले, कुछ लोगों को अभी भी अपने ऊपर शक है कि गुरुजी पता नहीं जोड़ घटाना हमको आता भी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं भूल गए। अरे मेरे भाई जोड़ घटाना जीवन में नहीं भूलोगे, परेशान ना हो। अगर तुम्हें चेक करना हो कि तुम्हें जोड़ घटाना आता है कि नहीं, तो सीधी सी बात, तुम रुपए पैसे का हिसाब किताब कर लेना, एक भी गलती नहीं करोगे भाई साहब, एक भी गलती नहीं हो सकती आपसे, तो इसका मतलब आता तो है ना, है कि नहीं? चलिए सीधा सा हिसाब किताब। सर आपने L की जगह L का मान रखा, B की जगह B का मान रखा, H की जगह H का मान रखा, ये LBH के मान आए कहां? वो ये लिखे हुए बोले, ठीक है? इनको हल कर दिया, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ कितना होगा? 5 और 3 8, 8 चौको 32। तो बेटा इसको हल किया कितना है? 32। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? इनमें से कोई नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में, यहां से देखिए क्या कहा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहों पे काला रंग हो? बेटा बात आ गई, क्या रंग का नाम ले लिया? रंग का नाम ले लिया। अब उसकी मदद लेनी पड़ेगी, अब उस चित्र का सहारा लेना पड़ेगा।
जिनकी दो सतह पर काला हो। तो आप ध्यान से देखना, ऐसा कोई छोटा डिब्बा निकालो, ये छोटे छोटे डिब्बे कटे हुए हैं, कोई छोटा डिब्बा ऐसा निकालो जिसकी दो सतह पर काला हो। ऐसा आपको एक भी छोटा डिब्बा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो जैसे इस डिब्बे की बात करो, इस डिब्बे पर सामने कौन सा कलर हुआ है? काला। इसी डिब्बे पर ऊपर कौन सा हुआ है? लाल। इसी डिब्बे पर साइड में कौन सा हुआ है? नीला। कुल मिलाकर देखोगे तो काला तो केवल एक ही सतह पे हुआ है। अच्छा, हाँ क्या चीज इसमें? ये किनारे में, हाँ जगह कहाँ पर? अरे इसमें कहा ये लड़ो नहीं, आप बताओ। इसमें नहीं, इसमें क्या मतलब? हाँ आप कोर कह रहे हो कि कोर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं बोल रहे हो? कोर सब में होती, बिना कोर के नहीं बन सकता है ना बेटा? जैसे इस डिब्बे की बात करें, सभी लोग बोर्ड पर देखो, इस डिब्बे पर बताओ सामने कौन सा कलर हुआ है? इसी डिब्बे पर ऊपर कौन सा कलर हुआ है? लाल। कुल मिला के आप ध्यान से देखो तो एक सरफेस पे काला, एक पर लाल। इन्होंने क्या मांगा था आपसे? दो सतह पर काला। नहीं मिल रहा बेटा, एक भी ऐसा डिब्बा नहीं मिलेगा जिसकी दो सतह पे काला रंग हो, क्योंकि ये जो सामने वाले छोटे डिब्बे लगे इन सब में केवल एक ही सतह पे काला हुआ है, और दूसरी जो काला वो सतह वाली दीवार है बहुत दूर है, वो बहुत पीछे। तो इस कारण से बेटा मैंने आपको शायद एक पॉइंट बना के लिखवाया भी होगा इसका, कि अगर दो विपरीत सतह पर एक समान रंग होता है तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे कणों की संख्या जिनकी दो सतह पर समान रंग हो, आंसर 0। आप पढ़िए, मैंने लिखवाया होगा तो लिखवाया सर, आंसर क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 0 आएगा, इस वजह से आपका ऑप्शन लगेगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ऐसे कितने कण जिनकी 3 सतह रंगी हो और 3 बिना रंगी हो? तो जिनकी 3 सतह रंगी हो, बोले बेटा 8। चलिए बढ़िए। अच्छा एक सवाल हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, सामने देखिए चित्र को, सभी लोग सामने देखो बेटा, प्रयास करना, बताइएगा ऐसे कितने छोटे घन आपको दिख रहे हैं, ऐसे कितने छोटे घन दिख रहे हैं जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से? जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से, जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से। देख लीजिए कि जल्दबाजी तो नहीं होगी 20 में, देख लीजिए कि 20 बोलने में जल्दबाजी तो नहीं हो गई। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से? कितना? 20 में तो 30। शाबाश, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या ये डिब्बा जो है, क्या इसकी केवल एक ही सतह रंगी और वो भी किस रंग से? लाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही बात है? 15 ऊपर 15 नीचे, कितने हो गए? 20। अच्छा एक बात बताओ, हम ये डिब्बा क्यों ना लें? क्यों ना लें? हाँ, इसकी केवल एक सतह नहीं रंगी है, दो सतह रंगी, ऊपर भी और साइड में भी, इसलिए बेकार है। अच्छा क्यों ये डिब्बा क्यों ना लें? 3 सतह रंगी, जबकि मांगा क्या था हमने आपसे? केवल एक ही सतह रंगी और वो भी लाल रंग से। क्या बात समझ पा रहे हैं? शाबाश, 30 आपने बताया, अच्छा लगा, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे देखते हैं। इसको हटा दे सर, सर इसको हटा दे। चलिए मेरे ख्याल से क्यूब में कुछ सवाल आप भी स्वयं से भी लगा पाए होंगे, है ना बेटा? क्योंकि अपने फार्मूला बेस्ड भी आपको इसमें सवाल दिए हैं शीट में, उसको लगा पाए होंगे काफी लोग। चलिए आइए देखते हैं सर, अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक है, आइए इनको देखते हैं कैसे करना है। तो 15 से 18 तक के सवाल करने के लिए मैं आपको पहले एक उदाहरण दे देता हूं, एक एग्जांपल। देखो बेटा सभी लोग देखो, एक पासे को, पासा मतलब होता है डाइस, ये भी एक चैप्टर है आप लोगों का, है ना? तो फिलहाल वो जो पासा होता है उसकी बनावट भी एक घन की जैसी ही होती है, क्यूब की जैसी ही होती है। इस वजह से पासे के कुछ सवाल हमको इस चैप्टर में भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे देखोगे तो ये पासा है बेटा, ये घन भी तो बना हुआ है, क्यूब भी तो बना है, तो इस कारण से पासे के कुछ सवाल हम लोगों को इस चैप्टर में ही पढ़ने पड़ते हैं। चलिए सभी लोग जो नए हैं, जिनका आज पहला दिन है, वो लोग भी ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा। तो आपको एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखो तरीका देखो कि एक पासे का खुला हुआ चित्र आपके सामने, प्रसारित चित्र, खुला हुआ चित्र कुछ इस प्रकार से,
एक पासे का खुला हुआ चित्र आपके सामने, जिसमें यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 8, कुछ भी हो सकता है। एक पासे में ये नंबर लिखे होगा, ठीक। अब सबसे पहला काम आपको ये पता लगाना होगा कि इस चित्र में किसका विपरीत क्या है, किसका ऑपोजिट। तो भैया प्लीज 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 याद दीजिएगा, जैसे 5 का पूछे तो 5 का पूछे तो जिसका भी पूछा जाता है उसके बाद वाला खाना छोड़कर अगला बताया जाता है, मतलब अल्टरनेट बताया जाता है, मतलब एक अंतर। 5 का 4 या 4 का 5। अगर कोई पूछता है 6 का 9 का 7 का 8 का 7, तो बेटा 6 का है 9 और 7 का है 8। ये बेटा विपरीत है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। चलिए अच्छी बात है। अब पॉइंट अपना किस प्रकार से होता है वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि किसी भी पासे के बेटा किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत चीजें, बेटा किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत चीजें एक साथ ना तो कभी भी दिख सकती हैं, ना तो कभी भी दिख सकती हैं बेटा, ना तो कभी भी दिख सकती हैं और ना ही कभी भी छिप सकती हैं, ना ही कभी भी छिप सकती हैं। बेटा ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा आपके। छिप सकती है। फिलहाल आपका काम इसी पॉइंट से चल जाएगा। ध्यान से देखो, हमने एक पासे को खोलकर आपके सामने चित्र दिखा दिया और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा वो सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि बताइए कि दिए गए विकल्पों, दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बेटा, कौन सा विकल्प इस पासे के खुले हुए चित्र, इस पासे के खुले हुए चित्र या ओपन डायग्राम या एक्सपेक्टेड फिगर, इस पासे के खुले हुए चित्र से प्राप्त नहीं हो पाएगा, से प्राप्त नहीं हो पाएगा। आइए अब बेटा आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। देखो बेटा सभी लोग देखो ऑप्शन, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं भैया, ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। ये 4 ऑप्शन ध्यान देना भी। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है बेटा, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 8, यहां लिखा है 9। दूसरे ऑप्शन में लिखा है बेटा, यहां लिखा है 6, यहां लिखा है 7, यहां लिखा है 5। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है सर, यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा है 6, यहां लिखा है 8। उसके बाद लिखा हुआ है सर, फिर लिखा हुआ है 7, 7 के बाद लिखा हुआ है 9, 9 के बाद में लिखा हुआ है सर 8। ठीक, अब जरा अपने पॉइंट को पढ़िए। पॉइंट क्या लिखा, ऊपर एक पॉइंट है स्टार में, इसको पढ़िए जरा ध्यान से, देख लीजिए अच्छे से, पढ़ लिया? पॉइंट को पढ़ लिया? क्या लिखा है पॉइंट में, हमको भी तो बताओ। दोनों विपरीत चीजें एक साथ ना तो कभी दिख सकती हैं, ना ही कभी छिप सकती हैं। अच्छा, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे मान लो अगर तुम्हें किसी चित्र में 5 दिख जाएगा तो 5 का विपरीत क्या है, 4। तो अगर 5 दिखेगा तो फिर 4 को नहीं दिखना चाहिए उस चित्र में, और अगर उस चित्र में 4 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए। अगर किसी चित्र में तुमको मान लो 6 दिख रहा है तो 6 का विपरीत फिर कौन नहीं दिख सकता, 9 नहीं दिख सकता। या कह सकते हो अगर 9 दिख रहा है तो फिर 6 नहीं दिखना चाहिए। अगर 7 दिखेगा तो फिर कौन नहीं दिखना चाहिए, 8। मोटे तौर पे ये भी कह सकते हो कि तीनों जोड़ों में से कोई भी एक जोड़ा पूरा नहीं दिखना चाहिए, कोई भी एक जोड़ा पूरा नहीं दिखना चाहिए। आप ध्यान से देखो जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बेटा जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है, उस 4 नंबर वाले ऑप्शन में देखो कि इन तीनों में से कोई एक जोड़ा हमने दिखा दिया। कौन सा जोड़ा, 7
भैया नोट करने का काम रोक दीजिए थोड़ी देर, प्लीज समझ लीजिए, भगवान के लिए समझिए बेटा कि ये तीनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा हमने आपको दिखा दिया होगा ऑप्शन नंबर 4 में। बेटा कौन सा जोड़ा दिखा दिया? 7 8 का। अब ये तो गलत बात हो गई सर, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था कि दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं लिखनी चाहिए। और देखो जरा 7 का विपरीत 8 था, क्या आपने दोनों को ही दिखा दिया? सर ये गलत है, ये चित्र नहीं बन सकता, ये गलत है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी कोई भी गलत नहीं है सर, बाकी सब सही है। अच्छा देखो जरा, आप जरा पहले वाले ऑप्शन में देखो, पहले वाले ऑप्शन में क्या 5 4 का जोड़ा पूरा दिख रहा है? क्या 6 9 का पूरा जोड़ा दिख रहा है? क्या 7 8 का पूरा जोड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दूसरे ऑप्शन में देखो, क्या 5 4 का पूरा जोड़ा दिख रहा है? नहीं। 6 9 का पूरा जोड़ा दिख रहा है? नहीं। 7 8 का पूरा जोड़ा दिख रहा है? नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि कोई भी एक जोड़ा पूरा पूरा नहीं दिखना चाहिए। क्या क्लियर हो पा रहा है? अब आ जाइए अपनी शीट पे बेटा, अपनी शीट पे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करिए। 15 वाले में आपके सामने पासे का खुला हुआ चित्र है। क्या इस खुले हुए चित्र से तुम विपरीत पता कर लोगे किसका क्या है? क्योंकि विपरीत का तरीका भी थोड़ी देर पहले बताया गया था। 5 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 9, 7 का विपरीत 8। मतलब जैसे 5 का पूछा जाए या इसका पूछा गया तो आप इसके बाद वाला खाना छुपा लो और उसके बाद वाला बता दो। नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे? जरा कॉपी में जल्दी से विपरीत नोट कर लो किसका क्या है अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 का जो खुला हुआ चित्र है उसको देखकर जरा विपरीत नोट करो, ऑपोजिट नोट करो, किसका विपरीत आपको क्या लगता है। कॉपी में नोट कर लो अलग से चाहो तो, या ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो पासे का खुला हुआ चित्र है उसको देखकर जरा विपरीत नोट कर लो कि किसका विपरीत क्या है, किसका विपरीत क्या है। बेटा किसका विपरीत क्या है? क्या ये विपरीत आप समझ पा रहे हैं सर? सही है? अच्छा ठीक है। अब हमको एक बात का जवाब दीजिए सभी लोग, नोट कर लिए विपरीत? जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आप ध्यान से देखो कि आपने जो अपनी कॉपी में विपरीत के जोड़े बनाए ना 3 जोड़े, वो तीनों में से क्या कोई एक जोड़ा पूरा पूरा क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में? क्या कोई एक जोड़ा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में इसका नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब वो गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है सर? गलत है। अच्छा आपको गलत ही तो चाहिए था, गलत ही चाहिए था। जरा क्वेश्चन नंबर 15 की भाषा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 की भाषा पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो। क्या बोला गया है? निम्नलिखित उत्तराकृति में से कौन सी दी गई आकृति घन की दी गई आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? बताओ बताइए क्या चाहिए था आपको? बनाया नहीं जा सकता। तो बेटा कौन सा नहीं बनाया जा सकता? सी वाला। नहीं समझ में आया? अगर कहें तो हम बोर्ड पे एक बार लिखकर बता दें। क्लियर है भैया? लोगों को स्पष्ट है? चलिए मंत्री समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, जल्दी से तय करो तुम किसका विपरीत किसको बोलना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में किसका विपरीत आप किसको कहना चाहते हैं? कॉपी में जोड़े बना लो जल्दी से कि वो जो डॉट है सिंगल बिंदी उसका विपरीत क्या, प्लस का विपरीत क्या, षटभुज का विपरीत क्या, मतलब हेक्सागोन का आप विपरीत पहले बना लो, 3 जोड़े बना लो और फिर ये देखो क्या किसी ऑप्शन में कोई एक जोड़ा पूरा पूरा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आपको पूरा पूरा जोड़ा दिख रहा है। बेटा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना? बस काम बन गया, वही गलत है। क्या बात समझ में आई? अच्छा चेक कर लीजिए जल्दी से, आपने क्वेश्चन नंबर 16 में जो जोड़े बनाए हैं क्या उनमें से क्या कोई एक जोड़ा पूरा पूरा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में भैया मिला, वही गलत है। आपको गलती की तो तलाश थी भैया, हो पा रहा है? वो जाएगा कि हो पा रहा है? वो गया। अरे क्या बात। आप करिए क्वेश्चन नंबर 18, 17 मत करिए, छोड़िए भी उसको, पहले 18 पे आते हैं, पहले 18 करते हैं। बेटा 18 की बात करिए, 18 की बात करिए, बोले बेटा 18 की बात करिए। 18 में हाँ जी पहला पक्का? क्या कोई जोड़ा पूरा पूरा दिख रहा है? दिख रहा है कंफर्म? चलो अब आ जाते हैं 17 पे। 17 वाला इसी मेथड से लगाओगे नहीं कर पाओगे। चेक करो जरा 17 वाले में जरा जोड़े बनाओ, पहले 17 वाले में पहले जोड़े बनाओ।
और जोड़े बनाने के बाद ये देखो कि क्या आप इस मेथड से कर पा रहे हो, इससे नहीं हो पाएगा। 17 वाले में आप इसी मेथड से ट्राई करना, नहीं हो पाएगा। चेक करो क्या हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। अब जब नहीं हो पाएगा तो सर ये कौन सी बात हुई, अभी तक के सवाल तो हो रहे थे, ये नहीं हो रहा है, ये आपने क्या किया, ये तो गलत बता दिया आपने। कुछ ऐसा बताओ जिससे सारे हो पाए, है कि नहीं? ये तो बेईमानी है भाई, सरासर बेईमानी। आइए तो क्वेश्चन नंबर, अभी तक जो आपने सवाल लगाए 15, 16, 18 या हमने जो बोर्ड पे बनाया था, उन सभी सवालों को लगाने के लिए और इस 17 नंबर को भी सभी को लगाने के लिए एक मेथड और भी होता है। और ये मेथड जो बताने जा रहे हैं ज्यादा ऑथेंटिक होता है। होता क्या है कि स्टूडेंट को मजा उसी में आती जो उसको सरल लगे। तो इस कारण से कठिन चीज वो सुनना भी नहीं चाहता, पसंद ही नहीं करता। तो ठीक है, जैसा दर्शक चाहेंगे वैसा अभिनय हम करेंगे, सीधी सी बात है। दर्शकों को पसंद नहीं है तो भला वो अभिनय हम क्यों करेंगे, है कि नहीं? अब देखना, खुद तय करना कि आपको ये पसंद आ रहा है, ये अभिनय जो करने जा रहे हैं। देखना, तुमको लगेगा अरे गुरुजी इतना कठिन, हमारी परीक्षा में हम पुलिस इतना कठिन हम पढ़ेंगे, अरे आईपीएस ना बन जाएंगे कहीं धोखे से। हाँ, ये मन में भाव आते हैं। तो ये इन्हीं चीजों से हटना है, दूर रहना है, बचना है कि सर आपको बता दें, ये जो तरीका बताने जा रहे हैं इसी से ही लगाया करो सवाल। जो अभी से पहले कर रहे थे वो तरीका एक बेहद शॉर्टकट है। मतलब ये समझ लीजिए ऐसी बेईमानी है जो आज से कई साल पहले के पेपरों में हुआ करती थी, नॉर्मल सवाल हो जाया करते थे। पर अब जो पेपर है, आप 2018 का वीडियो का मंत्री जी समझ रहे हैं, समझ पा रहे भैया, वो येलो शर्ट वाले भैया। हाँ, जो अब 2018 का वीडियो का ओरिजिनल पेपर आया था, उसमें यही जो विपरीत वाला जुगाड़ था, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, उससे लगाना एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, सब गलत हो जाएंगे आपके। और भाई साहब जो लोग यही शॉर्टकट वाला मेथड रट के गए थे, उन सबने ऑब्जेक्शन डाला था 2018 के वीडियो में। भाई साहब बहुत ऑब्जेक्शन पड़े थे, मैं तो खुद मौजूद था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो बच्चे हमसे कुछ सलाह ले रहे थे, सर जी वो तो गलत लग रहा है। हमने कहा जब पढ़ाया जाता था तो गुड्डा गुड़िया खेला जाता है, हम तुमको मेथड बता रहे थे ईमानदारी वाला सही रास्ता, पर तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि गुरुजी कठिन बहुत लग रहा है। तुम्हें तो सरल वाली चीज अच्छी लगती, वही पसंद आती है, तुम्हें वो सीखना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें बात में तो लगेगा ऑब्जेक्शन वाली बात। सो बी केयरफुल बेटा, पेपर में कुछ ऐसा मेथड सीख के जाओ या किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए जो ऑथेंटिक हो, जिससे दुनिया का हर सवाल लग पाए। बात समझ रहे हैं? इस पर ध्यान देना होगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लस मल्टीप्लाई गोला भित्ति स्क्वायर, खिड़की मान लेते हैं, खिड़की है, खिड़की जैसा मान लेते हैं। चलिए अब गौर करना बेटा, ये जो बता रहे इसको ध्यान से देखना, इस मेथड को, ये आपके हर सवाल में काम आएगा। जो आप कर चुके हो इसके पहले 15, 16, 18 उनमें भी काम आएगा, सब में काम आएगा। गोला प्लस गुणा, दूसरा क्या बेटा, डॉट है ना, ये भैया एक की गुणा करो प्लस खिड़की, खिड़की कितना, बेटा चलिए शुरू करते हैं बेटा, ध्यान देना, बहुत अच्छा मेथड, बहुत आसान है, प्लीज समझिए भैया, गौर करो। ये जो पहला ऑप्शन है, प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखना, प्लीज देखो पहला ऑप्शन। इस पहले ऑप्शन में आपके सामने 3 आकृतियां या 3 सिंबल या 3 चिन्ह बने हुए बने। आप किसी भी चिन्ह पे पेन रख लो, जिस पर आपका मन करे, किसी भी पेन रख सकते हो, किसी से भी शुरू कर सकते हो जिसपे आपका मन करे। चलिए सर्कल पे पेन रख दिया। अब पेन रखने के बाद आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमना है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। आपको मालूम है घड़ी ऐसे ही चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलती है। तो दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा या बोलते हैं घड़ी की दिशा। अब आपको गोले के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस मिला है, सही बात है। गोले के बाद क्या मिला है, गुणा, और गुणा के बाद क्या मिला है, प्लस, और आप घूमे हो दक्षिणावर्त दिशा, सही है। अब बेटा उसमें भी तुम्हें गोले से ही शुरू करना पड़ेगा। गोले पे पेन रखो, अब गोले पे पेन रखो, और गोले के बाद तुम्हें अगला कौन चाहिए, गुणा, और गुणे के बाद अगला कौन चाहिए, प्लस। अब गोले पे पेन रख के उसी हिसाब से घूमो और उन्हीं चीजों को लेकर आओ जो वहां मिल रही थी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि गोला ये है, गोले के बाद तुम्हें क्या चाहिए था, गुणा, तो गोले के बाद गुणा, तो ऊपर जाओगे,
कोने के बाद क्या चाहिए प्लस, तो ऊपर जाके ऐसे घूम के यहाँ आ जाओगे आप। जस्ट लिसन टू द फर्स्ट। सर क्या ये रोटेशन मैंने जो बनाया, क्या चीजें उसी क्रम से मिल रही है जिस क्रम से यहाँ पर थी? क्रम वही, लेकिन घूमने का तरीका गलत है। सर यहाँ जो घूमे थे वो घूमे थे क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में, और बेटा ये कैसे घूमे हैं? एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। सर ये तो गलत घूमे हैं, सर ये तो गलत घूमे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सर गलत है। आपको क्वेश्चन नंबर 17 में गलत वाला नहीं चाहिए था, ध्यान से पढ़ो, 17 की भाषा तो पढ़ लो। 17 वाले में तुम्हें क्या अभी भी गलत चाहिए था? नहीं सर, 17 वाले में तुमको सही वाला चाहिए था, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करो। सेकंड ऑप्शन में चलिए अपनी मर्जी से बताइए आप किस पर पेन रखते हैं, बोलो। स्क्वायर, किस पे? पॉइंट पे। चलिए कोई बात नहीं, इस पे पेन रख दिया, घूम जाओ बेटा, घूम गए। तो डॉट के बाद गुणा, गुणा के बाद वर्ग या स्क्वायर कह सकते हो। अब वहां भी कुछ ऐसा जुगाड़ सोचो कि शुरुआत डॉट से ही करो, बिंदी से ही करना। बिंदी के बाद तुम्हें क्या चाहिए? गुणा, गुणा के बाद क्या चाहिए? वर्ग। यही चीज तुम्हें यहाँ पे भी करनी है। अब करो, कुछ सोचो जरा। बिंदी के बाद तुम्हें मिल जाए, क्या मिल जाए? गुणा। अब बिंदी के बाद तुमको गुणा मिल जाए तो बिंदी ये है। अब बिंदी से या तो ऊपर इधर जाओ या बगल में जाओ या इधर जाओ, क्या कहीं पर भी गुणा दिख रहा है? वो तो बहुत दूर दिख रहा है। और गुणा तक पहुंचने के लिए तुम्हें रास्ते में पहले ये मिलेगा, पहले ये मिलेगा, और जबकि वहां देखो तो बिंदी के ठीक बाद में गुणा है। क्या बताओ, बिंदी के ठीक बाद में गुणा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर ये गलत बना होगा। सर हमने आंसर क्या लगवाया था? तीसरा। अब चौथा चेक कर लो जरा। चौथे में किसी भी पेन रखते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर दे लीजिए, 17 की बात करें। हाँ, पेन किस पे रखते हैं? चलिए इस पे रखते हैं। चलिए घूम जाओ बेटा। वर्ग बिंदी खिड़की, 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 वर्ग बिंदी खिड़की। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये जो नीचे वाला खाना है इसको आगे पीछे जब चाहे खिसका भी सकते हो, ये भी आपके पास अधिकार होता है। शायद ये कभी बताया गया होगा आज से लगभग 150-200 साल पहले, इसलिए याद रह पाना मुश्किल है। ऐसा है? अच्छा चलिए, क्या ये बताइए, शुरुआत किससे की आपने? वर्ग से। वर्ग के बाद बिंदी, बिंदी के बाद खिड़की, वर्ग, वर्ग के बाद बिंदी, बिंदी के बाद खिड़की। ले आ तो रहा है वर्ग के बाद बिंदी, बिंदी के बाद खिड़की। सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त। और बेटा वो कैसा है? दक्षिणावर्त। क्या गलत हुआ भैया? दक्षिणावर्त वामावर्त की जानकारी है कि नहीं? तो गलत है सर, ये जो चौथा वाला ऑप्शन ये भी गलत है। बेटा सही कौन सा है? तीसरा। आप चेक करेंगे सही है। अब चलो तीसरा सही है तो प्रूव तो करें। बताओ किस पे पेन रखते हैं, बोलो। प्लस बिंदी खिड़की, प्लस बिंदी खिड़की। अब यार जैसे वहां चले वैसे यहाँ चलो। प्लस बिंदी खिड़की, प्लस पे पेन रखो। अब प्लस पे पेन रखो, प्लस पे पेन रखो। तो एक काम करते हैं, इन नीचे वाले भाई साहब को किसका पहले यहाँ ले आओ। हाँ अब ये बताओ तुम्हें प्लस के बाद क्या चाहिए था? देखिए बताओ, बिंदी। अब प्लस के बाद बिंदी, प्लस के बाद बिंदी और उधर घूम जाते हैं, घूम गए। प्लस के बाद बिंदी और इधर घूम गए तो आपको कुछ मिल जाएगा। उधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, वामावर्त, तो हमको घूमना तो इधर ही पड़ेगा। अब इधर पे खिड़की मिल जाए तो यार काम बन जाए, खिड़की मिल जाए तो काम बन जाए। आपको पता है यहाँ खिड़की दिख रही है, यहाँ से देखो है। सर ये जो कोने वाले भाई साहब होते हैं, ये चाहो तो जब आपको जरूरत हो आप चाहो तो यहाँ से हटा के इनको वापस यहाँ लगा सकते हो, या फिर इन कोने वाले भाई साहब को यहाँ से उठा के उधर लगा सकते हो। जब आपकी जैसी जरूरत हो वैसा काम कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी सुविधा के अनुसार इस खिड़की को लाकर यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा तो मेरा बेटा बताओ क्या जो चीजें आपको चाहिए थी वो उसी ऑर्डर में मिली है कि नहीं? सर ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 15, मंत्री जी क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18 भी इस मेथड से हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना हर सवाल इससे जरूर होता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब सुनिए, कुछ जिम्मेदारी हम आपको भी दे रहे हैं। रोज रोज शीट हम आपको देते रहे, आप भूलते जाओ, अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप घर पे शीट लगाते नहीं है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। हाँ गलत जानते हैं क्या आप? वैसे हमको ऐसा, मैं ये देखो मैं सबके लिए तो नहीं बोल रहा हूँ ये बात भी सही है। कहावत है ना, गेहूं के साथ खून भी पिसता है। तो
कुछ अपराधियों के साथ कुछ निर्दोष भी फंस जाते हैं बेचारे। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि कल शीट आप बचा हुआ हिस्सा मैक्सिमम आप लगाते हो, उसमें से जो नहीं कर पाओगे कल मैं वो बताऊंगा, ठीक है? अरे हाँ तो बोलो। चलिए धन्यवाद।